भैया राम राम धारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक तेरे पे अंगूठा टेक मेरे साथियों सिरसा की बिल्कुल जड़ में जोड़नाली पहुंच चुकी है। और ये बिल्कुल आपको तमाम जोड़वाड़ी का दृश्य दिखा देता हूँ मेरे साथियों। ये देखो ये भाई यहाँ बिल्कुल चौक पे खड़े मेरे साथियों। तो इधर दुकानें हैं हमारे इस टाइम हमारे साथ के अंदर नौजवान साथी भी हैं बुजुर्ग भी हैं और ये तमाम यहाँ पे बैठे हैं। पर लोकसभा चुनाव 2024 की जो अपडेट पर गांव गांव की हम ले रहे हैं फिर तमाम इनसे पूछांगे तमाम इनसे बात करेंगे कि गांव का माहौल क्या मौजूदा सरकार ने पहले कोई गांव का कार्य किया या नहीं किया। तो तमाम बात करते हैं। राम राम जी। हाँ जी। राम राम जी। राम राम। की नाम है? धनाराम। धनाराम। हाँ जी। धनाराम जी की इलेक्शन का की माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024? इलेक्शन ਦਾ ਅਸੀਂ ਛੋਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? हाँ जी हाँ जी ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ बिल्कुल ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਸੱਟੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। बिल्कुल ਆ बोली तो कोई ਬੈਠਿਆ नहीं छड़ता। ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ हाँ जी हाँ जी ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮौज ਲਾਂਗੇ हाँ ਬੈਠੇ जी हाँ जी हाँ जी। तो लोकसभा चुनाव ने क्या किया था आगे? ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। हाँ ਟੁੱਟੇ ਰੋਡ ਪਏ ਨੇ ਭੈਣ ਚ ਫਿਰਦੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक बात है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? हाँ जी हाँ जी। तो सरकार ने कुछ किया भी अपने लिए? ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। बस ये कोई नहीं है। बात शिक्षा पे आ जाती है। सबसे शिक्षा सत्र की बात सबसे बड़ी होती है। शिक्षा के लिए क्या किया जी? शिक्षा के ना असी पढ़े ना सानू पता अंगूठा टेप है गया बैठे टोर नाल मेरी तरह अंगूठा टेको। हाँ पढ़न पुढ़न दा भाई जेड़े कोई पढ़े लिखे ने जवान उन्हां नू पुछो भी शिक्षा की चीज होंदी। साडा टाइम दा गया एवें टप। बुढ़ा पेंशन टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है। मिल रही है। करारे करारे नोट दे रहे हैं या पाटे पुराने? करारे ढींदे ने ते नोट काटे करारे दे रहे हैं। अच्छा और अपने को गेहूं गाँव या कुछ ये ऐसा कुछ भी है? सारा कुछ हो रहा है। हो रहा है। वाह जी वाह। हाँ जी हमारे साथ में युवा साथी खड़ा है इससे भी पूरी बात करने की कोशिश कर रहा। राम राम भाई साहब क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप कुमार है। हाँ जी तो ये अभी इलेक्शन जो चल रहे हैं 25 मई को होने जा रहे हैं क्या कहना चाहोगे अपने गाँव की युवा तो? अभी तो लोग जैसे है जी गांव में अभी कटाई चल रही है गेहूं की। अभी तो लोग उसमें ही बहुत बिजी हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग अब जैसे भी गांव से एक तरफा खाली हो जाएंगे अपना काम करके खाली हो जाएंगे तो फिर बैठ के विचार विमर्श करेंगे। अभी तो लोग इलेक्शन के बारे में कोई भी रुझान नहीं है। ये देखो अभी तो ताश खेल रहे जो खाली लोग हैं जो मजदूर हैं वो खेत में काम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। सबसे पहले तो हम पीआर देसी खबर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव जोनाड़ी में आए और हमारे गांव का जायजा लिया। हाँ जी भाई साहब सबसे बड़ी बात ये आती है जैसे शिक्षा सत्र सबसे बड़ा है अपने क्योंकि युवा साथी हैं। शिक्षा सत्र हो गया खेल सत्र हो गया तो इनके लिए जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने किया। हमारे शिक्षा जी ऐसे जी पहले तो यहाँ पे 10वीं का स्कूल था। जो पहले पंचायत थी हमारे जो सरकार थी उन्होंने हमारे 10+2 का स्कूल बनाया। पहले हमारे को यहाँ से सिरसा पे जाना ऊपर से हरियाणा सरकार की जो बस आती है वो ऊपर से 20 किलोमीटर हमारे को जाना पड़ता है। यहाँ से अपने लोकल व्हीकल जाते हैं जो यहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर हमारे को सिरसा पड़ता है। जो गाँव ने ही गाँव के जोड़नाड़ी के लोगों ने ही पुल तैयार की थी उससे ही हमारे को 8-9 किलोमीटर पड़ता है। किसी भी सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं था जो हमने पुल बनाई थी। लेकिन यहाँ पे वाटर वर्क्स बहुत अच्छा बनाया है जिससे बहुत अच्छी गांव को पानी पीने के लिए बहुत अच्छा विकास हुआ है और स्कूल बना है। लेकिन अब बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है। हमारी पंचायत की जमीन तो बहुत है लेकिन उस पर स्टेडियम नहीं है हमारे गांव के लिए जिसपे बच्चे खेल सके। बच्चे ऐसे ही घूमते हैं। अगर खेलने के लिए हमारे गांव को मैदान मिल जाए तो लेकिन बहुत अच्छा होगा जी। ये हमारी सरकार से और पंचायत से विनती है। गांव का जो सरपंच है वो भी गांव की संभाल वो बढ़िया करता। हाँ बहुत अच्छे हैं जी सरपंच हमारे गांव के विजय कुमार जी घारू का बहुत अच्छे हैं युवा साथी है जी। वो आज के पढ़े लिखे इंसान हैं बहुत अच्छा कार्य करे सबसे मिलजुल कर रहते हैं दुख सुख में भी काम आते हैं। आज के जो भी है उनको सब इस गांव के बारे में नॉलेज है भी क्या विकास करना है। सड़कें बन रही हैं जो पहले बनी हुई हैं और जो रह गई हैं उसका भी विकास कर रहे हैं। बताया जा रहा है भी सरपंच साहब ने काफी कार्य करवाए हैं जैसे गाँव के अंदर।
अभी तो फिलहाल तो ये सड़कें बनवा दी जी। और 2-3 पहले सीवर पड़ चुके हैं, लेकिन जो रहते तो वो सीवर डलवा रहे हैं। पाइपें वगैरह यहाँ पे पानी की निकासी, मच्छर वगैरह ना हो। यहाँ पे हमारे गांव में धीरे धीरे बहुत ज्यादा विकास हुआ है जी। अब जो पेंडिंग काम पड़े हैं वो धीरे धीरे, अब जैसे गलियां चौड़ी करवा रहे हैं, जहाँ वो लोगों ने कब्जे किए हैं, वो भी हमारे 2-4 बार मिनती हो चुकी है, वो गलियां भी चौड़ी हो रही है। समझ गया। तो बाकी आगे की जो बात रहती है, जैसे भी अपने लाइट वगैरह जो सौर ऊर्जा की लाइटें हैं वो भी हमारे गांव को प्रदान की गई हैं, जो चौकों पे, डाणियों पे, जैसे कुर्सी वगैरह ये बैठने के लिए, ये आपके सामने पड़ी हैं, बैठने के लिए कुर्सियां, ऐसे जो भी है ये। अब ये देखो जी, ये पंचायत के द्वारा काम किया गया है, शेड वगैरह लगा दिए बैठने के लिए, ऐसे बहुत से काम करते हैं। पहले जो सरपंच होते थे उनसे कहते बहुत बढ़िया है, युवा साथी सबके साथ में मिलजुल के युवा साथियों की एक कमेटी बना रखी है, बहुत ही अच्छे कार्य नहीं कर नहीं, रहे हैं। जैसे अब है ना, जैसे पहले तो लोग पढ़े लिखे कम थे, अब जैसे पढ़े लिखे ज्यादा, जैसे अब हमारे सरकार की जो नीति थी भी पढ़ा लिखा ही सरपंच होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात हमारे गांव के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी चीज है। पहले अनपढ़ थे, उनको इनके वो उसको सुलझाने के लिए सरपंच साहब के पास जाते हैं, वो भी पढ़ा लिखा होता है, उसको भी सब जानकारी होती है अभी क्या काम करना है। और जो हमारे पंच हैं गांव के, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये विजय कुमार सरपंच साहब जो हमारे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे। भाई साहब एक बताओ, पहले बात है ये है कि अभी बहन कुमारी सैलजा को टिकट मिल चुकी है कांग्रेस से, और इधर बीजेपी से अशोक तंवर को टिकट मिल चुकी है, तो इनके बारे में क्या रुझान रहेगा? जैसे जी हमारे गांव में एक तरफा कभी वोट नहीं डलता, सभी अलग अलग राजनीति लोगों से जुड़े हुए हैं हमारे गांव में। जैसे देखो जी, अब देखो किसको ये तो मौका ही बताया अभी किसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन अभी तो दोनों तरफा ही हमारा सहयोग है जी गाँव में। कह रहे हैं अभी मौजूदा सरकार से आम किसान भाई है वो तमाम थोड़े किसान। सर ऐसे है जी, भी जैसे अब नौकरियां तो बहुत दी हैं, लेकिन ये तो वो बात है ना, नौकरियां तो बहुत हो गई हैं। जो डी ग्रुप में हमारे को जो बिना जैसे पैसे दिए बगैर भी पहले कोई चलता नहीं था, बिना पैसे दिए लोग लगे हैं हमारे गांव में, अब की बार बहुत लगे हैं। अब जैसे डीसी रेट पे भी लग गए, अब जैसे जो अपने कौशल योजना में भी लगे हैं लोग, और जो पढ़े लिखे अब उनको मौका मिला है, कुछ ना कुछ मौका मिला है। लेकिन हमारी सरकार से ये विनती है भी जो जैसा पढ़ा हुआ है ना, उसको उसी की तरह रोजगार दिया जाए, उसी की काबिलता के आधार पर उसको नौकरी दी जाए। ऐसे नहीं है अभी जो ग्रेजुएशन B.Com M.Com कर रखी है वो डीसी रेट पे डी ग्रुप वाली नौकरी करे। हमारी सरकार से हाथ जोड़कर यही बेनती है। हाँ जी। तो बाकी हमारे साथ में साथी और भी हैं, तभी तमाम बात करने की कोशिश करेंगे, और ताऊ जी है काफी देर तक ये बात करेगा। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब, क्या हाल है? और क्या नाम है जी आपका? राय साहब। राय साहब जी, बहुत बढ़िया है। तो ये जो अभी लोकसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन होने को जाएंगे, 25 मई को अपना इलेक्शन है, इनके बारे में थोड़ी सी अपडेट क्या रहेगी? उसमें ऐसा है जी, वो तो माहौल तो जैसे ना दोनों तरफा ही है। कांग्रेस का भी माहौल अच्छा बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, और बीजेपी का माहौल है। बीजेपी कई तरह से देखा जाए तो कई काम, जैसे एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे काम किए हैं। और रही बात जैसे काम के भ्रष्टाचार में लगा लो, तो बीजेपी भी कम नहीं है। अगर अकेला कांग्रेस को दोष दें तो बीजेपी सरकार के अंदर भी भ्रष्टाचार इतने हुए हैं। मौका ही अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे गांव जोरनाली में हमारी एक रोड बन रही है अभी ताजा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी जस्ट यहाँ से वहां आप जाए और मौका देखें। नाली के पुल से लेकर और बीच में अगले बांध तक नाली के बीच में सड़क बन रही है, और उसमें इतनी धांधली चल रही है, ईंट खोरे लगा रहे हैं। और उसमें ना अभी क्रेशर मैंने जाके देखा, सरपंच साहब साथ गए थे, मेरे ख्याल में 20 क्विंटल क्रेशर के अंदर मात्र एक बैग सीमेंट मिला के, और वो कहते हैं रोल बिदोल कर दिया, वो काम है खोरों के ऊपर कर दिया, वो जाके अब रोक के। तो मेरी ये गुजारिश है, तो पहले तो वो देखें। भ्रष्टाचार किसी सरकार में कम नहीं है, ना कांग्रेस में था ना बीजेपी में। ठीक है, और बाकी देखो चुनावी माहौल क्या कहता है। तो अब की मौजूदा सरकार के अंदर काफी काम हुए हैं। हाँ, काम तो देखो ऐसा है ना, काम तो कांग्रेस सरकार में बहुत हुए थे, ये अब नहीं कह सकते कि खाली बीजेपी में हुए हैं। बाकी सबसे बड़ी एक और आपके शिक्षा सत्र की बात है। शिक्षा सत्र पे जिस बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की हुई है, तो वो कह रहे हैं चपरासी में पूरी करेंगे। ऐसा है जी, जो शिक्षा का मुद्दा है उसके अंदर बीजेपी काबिल तारीफ है, जो कि एक बच्चों का जो भविष्य देखा जा रहा है। आज मैं सिर्फ अपने गांव के लेवल की बात करूं तो मेरे गांव में 10-12 बच्चे जो हैं जॉब लगे हैं, सरकारी नौकरी लगे हैं। तो वो ऐसे करके लगे हैं जो सोच भी नहीं सकते थे कि हम नौकरी लगेंगे, क्योंकि पहले लीडरों का जमाना था, कोई पता देख लिया भी ये लीडर बंदा है, उसके पीछे पीछे फिरते, फिर पैसे लेके फिरते, फिर नौकरी के लिए
तो वो उस चीज से अच्छा छुटकारा मिला है इस सरकार के अंदर, ये काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा काम किया। बिना खर्ची बिना पर्ची के। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिना खर्चा बिना पर्ची जॉब के अंदर ये काम हुआ है जी, अच्छा हुआ है, इसको मानते हैं। काबिलियत के अनुसार वैसे देखा जाए ना तो काबिलियत के अनुसार तो नौकरी नहीं मिल रही, क्यों कि हमने देखा है कि बीटेक इंजीनियरिंग बच्चा भी तो डी ग्रुप में जा रहा है, तो उसके अंदर जो बच्चा डी ग्रुप के लायक जो है उसका ये मानो कि हक खोसा जा रहा है, ठीक है। ये बात है। तो उसमें काबिलियत के हिसाब से भी नौकरी दी जानी चाहिए, जो बच्चा जिस लायक है, बीटेक अगर एमटेक कर रखी है तो उसको उस हिसाब से नौकरी दी जाए, और जी डी ग्रुप में है तो उसको उस हिसाब से नौकरी दी जाए। लोगों की ये भी शिकायत आ रही है जैसे कि जो बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां जो ग्रुप डी या सी की दी गई, जो ग्रेड ए की नौकरियां हैं उनमें बाहर के लोगों को लगाया गया। नहीं देखो ऐसा है, मेरे ख्याल में मेरे तो ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, और काबिलियत के हिसाब से ही नौकरी जो है लगी है। और जो लोगों को राशन टाइम पे मिल रहा है, राशन देखो जी, अभी ये राशन की प्रक्रिया जो जोरों शोरों पर तो अभी 2-3 महीनों से हुई है, ये इलेक्शन के बाद में पता चलेगा कि टाइम पर मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ, ये तो इलेक्शन तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये अब तो घर जाके भी दे आएंगे इलेक्शन से पहले तो कटू साहब का ये भी तो बयान था, राठौर को भी कल। हाँ, लेकिन मिली तो नहीं, मिली नहीं, बयान जरूर था, तो वो देखते हैं क्या कहते हैं आगे। सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे निभाए। उसमें देखो 100% तो कोई भी आदमी पूरा नहीं आ सकता, बात है। जो धीरे धीरे कोई भी काम होता है वो सिस्टम से होता है, और हम अगर ये एक तरफी बात करें, अपने खाली पर्सनल हक की बात करें तो पर्सनल में कोई काम नहीं, लेकिन जो साझे काम जो है वो लगातार हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी तो उन्होंने कहा था भी 15 लाख रुपए पर खाते में आएंगे। देखो जी, जुमला तो हर सरकार में होता है, जुमलेबाजी करते ही हैं लोग। लुभावने अगर सपने ना दिखाएं तो लोग झांसे में नहीं आते, ये भी एक झांसा ही मानो। और अगर वैसे देखा जाए तो जिस हिसाब से कई काम अच्छे हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य के हिसाब से लगा लो, जो 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है, तो ये समझो कि वो बैंक में 15 लाख ही आए हैं। गरीब आदमी आज किसी वजह से एक्सीडेंट में होता है या किसी तरह से कोई ब्रेन हेमरेज होता है और होता है, तो उसकी सरकार जो मदद करती है 5 लाख रुपए की, वो ये समझो कि खाते में 15 लाख ही आए हैं, नहीं तो गरीब आदमी का आज बहुत बुरा हाल होता है। देखो जी, अशोक तंवर जी की बात ऐसे है, एक अशोक तंवर जी चेहरा ऐसा है अभी तो, क्योंकि ये विश्वास करने के लायक नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से लास्ट बीजेपी पार्टी बची थी अशोक तंवर के लिए, जो कि वो लास्ट में इसमें आ गए। मेरे हिसाब से इन्होंने ना ही तो कोई क्षेत्रीय पार्टी छोड़ी और ना ही कोई नेशनल पार्टी छोड़ी। कांग्रेस है, चाहे इनेलो में गए तो जेजेपी में गए तो लोकहित पार्टी में गए, और लास्ट में पता है ये एक तो चक्कर ये भी है ना, ये बीजेपी ने जो ईडी का जो डर दिखा रखा है, उसमें सभी लीडर है ना जो वो कह रहे हैं ना भाग के वो जा रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये वजह है बीजेपी में जाने की। तो बाकी ऐसा है, जो है चुनावी माहौल है, अभी तो बनेगा, कुछ नहीं कह सकते। कुमारी शैलजा के आने के बाद अशोक तंवर के जो समीकरण बिगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई ये जो तमाम अपने साथी हैं, ये देख लो, हमारे जो बुजुर्ग हमारे साथ में बैठे हैं, इनके साथ में परली साइड में कोण के अंदर एक कुत्ता भी बैठे है, ये भी संभाल कर है खूब। मान लो कल बुजुर्गों को कुछ हो ना जावे और पत्ते राम तक खेल हम उनकी रुखाड़ी रखांगे मेरे साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चलती वीडियो को दब के शेयर कर दिया करो मेरे साथियों। ये जो गाँव का पूरा माहौल और पूरी अपडेट लिया भाई। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।